हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम चंद्रमुखी की कहानी आपके सामने लेके आए हैं, जो कि बहुत ही रहस्यमय और डरावनी है। चंद्रमुखी की कहानी एक प्राचीन समय के महल और उसके भीतर दफन रहस्यों की भयानक गाथा है। कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमारी से, जो नृत्य कला और सौंदर्य में अद्वितीय है। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और महल में प्रतिदिन उसकी अद्भुत नृत्य प्रस्तुतियों के लिए राजसी दरबार सजता था। उसका नाम चंद्रमुखी था, एक ऐसी नर्तकी जिसने अपनी प्रतिभा से राजा और दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। महल के वैभव में एक दिन उस समय अंधेरा छा गया, जब पड़ोसी राज्य का राजा वीरेंद्र, जो शक्तिशाली और निर्दयी था, चंद्रमुखी के नृत्य से मंत्रमुग्ध होकर उसके मन में चंद्रमुखी को पाने का जुनून सवार हो गया। लेकिन चंद्रमुखी का हृदय किसी और के लिए धड़कता था। राजगायक आदित्य, जो अपनी मधुर आवाज़ से उसका दिल जीत चुका था। वीरेंद्र के जुनून ने जल्दी ही हिंसक रूप ले लिया। उसने चंद्रमुखी को अपने महल लाने के लिए हर तरह की चालें चली, लेकिन चंद्रमुखी ने हर बार उसका विरोध किया। एक रात वीरेंद्र ने क्रोध और लालच में चंद्रमुखी का अपहरण कर लिया। उसने उसे अपने महल में बंद कर दिया, लेकिन उसकी स्वतंत्र आत्मा ने हार मानने से इनकार कर दिया। चंद्रमुखी ने वीरेंद्र की कैद से भागने की कोशिश की और इसी संघर्ष में उसकी मौत हो गई। यह कहा जाता है कि उसकी आत्मा महल में अटक गई, हमेशा प्रतिशोध और दर्द से भरी हुई। महल के इतिहास के साथ यह घटना समाप्त नहीं हुई। कई सालों बाद एक परिवार, जिसमें प्रोफेसर नारायण, उसकी पत्नी सरिता और बेटी मीरा शामिल थी, उस पुराने महल में रहने के लिए आए। नारायण इतिहासकार थे और प्राचीन कथाओं में उनकी गहरी रुचि थी। वह महल के इतिहास की सच्चाई जानने के लिए वहां आए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्दी ही अजीब घटनाएं होने लगी। सरिता को रात में चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मीरा अपने काम में अकेले खेलते हुए किसी अनजान महिला से बात करती दिखने लगी। एक रात नारायण ने महल के एक पुराने कमरे में चंद्रमुखी का चित्र देखा। चित्र की आंखें उसे घूरती हुई महसूस हुईं और कमरे में अचानक ठंड का एक झोंका आया। नारायण को धीरे धीरे समझ आने लगा कि महल में कुछ अनहोनी है। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक से परामर्श किया, जिसने बताया चंद्रमुखी की आत्मा अभी भी महल में कैद है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को महल से बाहर नहीं जाने देगी। तांत्रिक ने यह भी कहा कि आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब वीरेंद्र की पापी आत्मा को भी मुक्त किया जाए। अगली रात नारायण ने तांत्रिक के साथ मिलकर आत्मा को मुक्त करने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। पूरे महल में डरावनी चीखें गूंजने लगी, दीवारों से रक्त की धाराएं बहने लगी और अंधेरे में चंद्रमुखी की परछाई नृत्य करती हुई दिखाई दी। मीरा अचानक गायब हो गई और एक बंद कमरे में मिली, जहां चंद्रमुखी की आत्मा ने उसे पकड़ रखा था। सरिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस भूतिया कमरे में प्रवेश किया। तांत्रिक ने अपने मंत्रों और आग के घेरे से चंद्रमुखी की आत्मा को काबू में किया। एक पल ऐसा आया जब चंद्रमुखी ने दर्द भरी नज़रों से सरिता की ओर देखा, मानो अपनी व्यथा व्यक्त कर रही हो। अंत में आत्मा ने एक चीख के साथ वीरेंद्र की आत्मा को पकड़ लिया और दोनों महल से गायब हो गए। सुबह होने पर महल में शांति थी, लेकिन उस रात के डरावने अनुभव ने नारायण और उसके परिवार पर गहरा असर छोड़ा था। महल का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन उसके डरावने अनुभव ने साबित कर दिया था कि कुछ कहानियाँ समय के साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनकी गूंज सदियों तक बनी रहती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाएं और ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं एक और रहस्यमय कहानी में। तब तक के लिए राम राम।